कोलकाता केस में पीड़िता के मां बाप ने अब गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है और जिस तरीके से वो लेटर लिखा गया है उसे देख करके ये साफ होता है कि अब कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार में जो कुछ भी हो रहा है उससे ना तो वहाँ की जनता संतुष्ट है और ना ही पीड़िता के माँ बाप संतुष्ट हैं। 2.5 महीने से ज़्यादा का वक्त होने जा रहा है लेकिन अभी तक उस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये अभी तक कोई भी साफ तौर पर नहीं कह पा रहा है और जिस तरीके से आरोपी के नाम पे संजय रॉय का नाम आया उससे भी कोई भी संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद से अब पीड़िता के माँ बाप का ये कहना है कि हमें न्याय चाहिए और जिस तरह से जो भी चीजें हो रही हैं हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। तो इसीलिए अब वो अमित शाह से उन्होंने विनती की है कि अगर आपके पास समय है थोड़ा तो आप हमारी बातें सुनिए। इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, जिस तरह से अब एक नया अपडेट आया जो पीड़िता के माँ बाप ने लेटर लिखा है अमित शाह को, पहले उसके बारे में बताइए। लेटर में क्या क्या लिखा है वो मैं बताता हूँ एक एक करके, उसके बाद इस बात पे आएंगे कि आखिर ये लेटर लिखने की मजबूरी 2.5 महीने के बाद क्यों आई और ये लेटर पहले क्यों नहीं लिखा गया। वो लेटर में ये लिखते हैं कि मैं अभिया का पिता हूँ। अभिया लोग डॉक्टर बिटिया का नाम लिख रहे हैं, हालांकि नाम काल्पनिक ही है, नाम लेना मना है और फोटो भी वायरल करने पे रोक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और होना भी नहीं चाहिए। वो आगे लिखते हैं, आपको यह पत्र इस विनम्र अनुरोध के साथ लिख रहा हूं कि आपकी सुविधा के अनुसार या आपके द्वारा सुझाए गए किसी स्थान पर हमें मुलाकात का समय दिया जाए। हमारी बेटी के साथ घटी उस जघन्य अप्रत्याशित घटना के बाद से हम घोर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। इसके आगे वो एक शब्द का और इस्तेमाल करते हैं, हेल्पलेस, यानी कि वो जो पति पत्नी हैं वो असहाय महसूस कर रहे हैं और इस शब्द के क्या मायने हैं मैं इस बारे में आगे बताऊंगा। वो आगे ये लिखते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ मुलाकात कर इस मामले से जुड़े कुछ पहलुओं पर चर्चा करना चाहता हूं। आपसे मार्गदर्शन और मदद के लिए प्रार्थना चाहता हूं। इसके आगे वो ये भी लिखते हैं कि मेरा मानना है कि आपका अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होगा। कृपया मुझे बताएं कि आप कब और कहां हमारे लिए कुछ मिनट निकाल सकते हैं, फिर हम खुद को तैयार रख सकते हैं। मैं आपके समय और इस अनुरोध पर विचार करने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपकी अनुकूल प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये ठीक वैसा ही है कि एक पिता जो इंसाफ की आस में है लेकिन 2.5 महीने तक उसे इंसाफ नहीं मिला। अब वो देश के गृह मंत्री से गुहार लगा रहा है कि आपसे मिलना चाहता हूं, बेशक कुछ मिनट ही सही। जिस तरह से अभिषेक पीड़िता के माँ बाप की तरफ से अमित शाह को लेटर लिखा गया है गृह मंत्री को और एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है, क्या लगता है कि वो घड़ी भी करीब है जब जूनियर डॉक्टर्स भी मिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए या गृह मंत्री अमित शाह हो गए इन तक अब पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीड़िता के माँ बाप ने तो लेटर लिख दिया है। हाँ, ये सवाल मतलब ये वो है कि मतलब आपको अगर इंसाफ ना मिले, आप लड़ाई लड़ रहे हों, लेकिन दोनों बातें अलग अलग है। मैं इस बात पे आऊँगा लेकिन उससे पहले ये बता देना मुझे लगता है ज़रूरी है कि पीड़िता की माँ ने इस पर क्या कहा है। जो लेटर लिखा है उन्होंने उस पर पीड़िता की माँ ने ये भरोसा जताया है कि हमने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात का समय मांगा है और उम्मीद है कि समय मिलेगा मुलाकात का, ताकि हम लोग उस मानसिक पीड़ा के बारे में बता सकें जो अपनी बेटी के जाने के बाद और न्याय न मिलने की वजह से हम लोग महसूस कर रहे हैं। यानी कि इनकी मुलाकात जो है वो एक भावनात्मक मुलाकात है। इंसाफ की मांग तो है ही, लेकिन इसके साथ ही वो माँ बाप अपना दर्द बयां करना चाहते हैं देश के गृह मंत्री के सामने। हालांकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ लोग इस पे भी कुछ बयानबाजी करें, लेकिन मुझे लगता है कि इन बातों पे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो आपने कहा है कि क्या डॉक्टर्स भी मुलाकात करने का समय मांगेंगे, तो सवाल इस बात का है कि डॉक्टर्स तो इस देश के ही हैं। डॉक्टर्स बंगाल के हैं और वो बंगाल सरकार से सुरक्षा मांग रहे हैं। अब अगर बंगाल सरकार, बंगाल का स्वास्थ्य विभाग उनका साथ नहीं देगा तो जाहिर सी बात है बात दिल्ली तक आएगी और दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय को, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनको हो सकता है हस्तक्षेप करना पड़े। अब तक जो हालात हैं वो ये कह रहे हैं, जब ममता बनर्जी ने मुलाकात के लिए डॉक्टर्स की टीम को बुलाया था, हम लोगों ने बाकायदा बताया था और सोमवार को उनके मुलाकात का टाइम दिया गया था। करीब 10 डॉक्टर्स मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन मुलाकात के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, जो खबरें आ रही है सामने मीडिया में, जो रिपोर्ट्स
सामने आई, वो ये दावा कर रही हैं कि मुलाकात के बाद भी डॉक्टर्स पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक बार पीछे हटने का मतलब ये साफ होगा कि जो उनकी मांगे हैं वो आगे कब तक अधर में लटकती रहेंगी, ये किसी को नहीं पता है। और फिलहाल जो हालात हैं वो ये हैं कि 4 महीने का वक्त मांगा गया है, आगे पता नहीं कितने महीने और लगे। और मांगे हैं क्या? मांगे हैं उनकी सुरक्षा की। आखिर अस्पतालों में अगर कोई सीसीटीवी मांग रहा है, अस्पतालों में अपनी सुरक्षा मांग रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? ये बात कई लोगों को समझ नहीं आ रही। अभिषेक, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार जूनियर डॉक्टर से, हालांकि अब वो बात करने में उन्होंने सहमति जताई है, लेकिन अब ये केस सिर्फ बंगाल का ही नहीं रह गया है, क्योंकि मैं कहूँ आज से या बहुत पहले से इस केस में अब गृह मंत्री अमित शाह की भी अब एंट्री हो सकती है, और जहाँ तक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो सकती है। क्या बंगाल में अब ममता बनर्जी की सरकार से कोई खुश नहीं है, या ममता बनर्जी की सरकार जो है, जिस तरह के कमेंट्स मैंने पढ़े थे, जिस तरह के सोशल मीडिया पर भी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप लोगों के ही कमेंट्स थे जिन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी जो है वो रूल करने में फेल हो गई हैं, उनकी जो सरकार है वो कार्रवाई करने में फेल हो गई है, और एक डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने में वो फेल हो रही हैं। सरकार फेल है या पास है, ये मतलब तय करना जनता का ही काम है। बंगाल की जनता चुनावों में ये तय करती है कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, कौन विधायक बनेंगे, कौन सांसद बनेंगे, ये जनता तय करती है। यहाँ चुनाव प्रश्न नहीं है। चुनाव आप राजनीतिक पैंतरेबाजियों से जीत लें, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते, या फिर अगर किसी के स्टेट में मान लीजिए अपराध दर बढ़ रहा हो, तो वो महिला हो या पुरुष हो, एक मुख्यमंत्री होने के नाते, बाकायदा गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के नाते, उनको ये अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हम फेल हैं या पास हैं। बाकी आप सोचिए, जो दर्शक लिख रहे हैं, जिन दर्शकों का आपने जिक्र किया कि इस केस में इंसाफ नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये केस भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह हो जाएगा, उनकी केस की तरह हो जाएगा। कई लोगों का ये कमेंट भी मैंने देखा है कि न्याय मिलने की अब उम्मीद ही नहीं बची है, सीबीआई भी ऐसा करेगी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं शुरुआत से ये कह रहा हूँ कि सीबीआई को जाँच में वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा वक्त लगेगा और जो तमाम चीज़ें हैं वो मतलब 360 डिग्री घूम जाएंगी, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। जांच में जो सामने आया है, जो फाइल है, जो दस्तावेज कह रहे हैं, जो सबूत कह रहे हैं, उसी के आधार पर केस आगे बढ़ रहा है। चाहे वो कोई भी अदालत हो, वहाँ सबूत ही पेश किए जाएंगे। और जो ममता बनर्जी के सरकार में जिस तरीके से कोलकाता पुलिस पर आरोप लगे हैं, उसके बाद ये सवाल गंभीर हो जाते हैं और उसके बाद तमाम राजनीति करने वाले लोग भी आते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस केस को खास तौर पर राजनीति से परे हटकर देखना चाहिए। हर नेता को, हर कार्यकर्ता को, हर अधिकारी को, सबको ये सोचना चाहिए कि कम से कम इंसाफ तो मिले और इंसाफ जल्द से जल्द मिले। हालांकि अब जिस तरह से पूरा जो ये केस है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, जिस तरह से अभिषेक आपने कहा कि 360 डिग्री घूम गया, और पहले सिर्फ ममता बनर्जी इस केस में थी, लेकिन अब इस केस में तमाम तरह के जो लोग हैं वो अब दूसरी जो है सरकार के पास, देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास अब जाना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों को यकीन है कि अगर बंगाल में न्याय नहीं ममता बनर्जी दिला पा रही हैं तो शायद गृह मंत्री अमित शाह भी दिला पाए। हालांकि अभिषेक, आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे कमेंट मैंने पिछले के वीडियोस में पढ़े थे जिनमें लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी लिखा था कि अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे में न्याय होने की एक नीति चलती है, और हमने देखा भी है जिस तरह से बीते केस में जितने भी न्याय मिले हैं, फील्ड से आपने हमें देखा है कई जगहों पर बात करते हुए। अगर मैं कहूँ कि 50% लोगों का ये कहना था कि अगर योगी बाबा इस केस में आ गए तो इस केस का न्याय और जल्दी हो सकता है। हालांकि अब जिस तरह से माँ बाप ने पत्र लिखा है गृह मंत्री को, और अब गृह मंत्री की तरफ से क्या जवाब आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर गृह मंत्री अमित शाह तक पत्र गया है तो इसका मतलब है कि जो न्याय की बात हम यहाँ बैठ करके कर रहे हैं वहाँ पर न्याय अभी तक किसी भी एंगल तक पहुँचा नहीं है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स लगातार जो है प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, वो अपनी मांग जो है मनवा रहे हैं। जैसा अभिषेक आपने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, हर तरफ से प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब इस केस में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।